अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ BS सुबहानी कुक एंड बेक फूड के साथ। आज मैं एक और डिश लाया हूँ। डिश नहीं, एक अफ्तारी का सामान है, रमज़ान की स्पेशल अफ्तारी, रशियन फ्रूट सैलेड। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम एक आलू लेंगे, ये छोटा सा, इसे पील कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरह इसे प्रॉपर हमने क्यूब्स में काटना है, क्योंकि कटिंग की जो मेन है वही इसका होती है खूबसूरती। आपने तमाम फल मासा केले के बाकी जितने भी फल हैं वो भी क्यूब्स में काटने हैं। इस तरह करके ये देखें, प्रॉपर आप क्यूब्स में काट लेंगे और बाकी फलों को भी इसी तरह काटना है। ये आलू मैंने काट लिए क्यूब्स में, इन्हें आप अलहदा से एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये और गाजरें और मटर, इनको अच्छी तरह उबालना है। मटर भी मैंने निकाल ली हैं, जितने आलू हैं तकरीबन उतने भी मटर हैं। ये गाजरें भी मैंने क्यूब्स में काट ली हैं। बाकी फल, अब सेब है, सेब को भी आप बाकायदा जिस तरह आपने इसको काटा है उसी तरह क्यूब्स में काटेंगे। सेब कोशिश करें लाल रंग का लें, सब्ज ना लें, जो ख़राब हो उसे ऐसे रिमूव कर दें। सब्जी वालों का भी पता नहीं ना चलता, बेईमानी इतनी हो गई है, ऊपर से ठीक नज़र आते हैं, बीच में से ख़राब होते हैं। इनको बाकायदा उसी तरह आपने क्यूब्स में ही काटना है। ऐसे रख के आप सारे को इसी तरह क्यूब्स में काट लेंगे। ये सेब भी कट गया, इसे आपने उस बाउल में डालना है जिसमें आपने सैलड बनानी है, उसमें डाल दें। बाकी मैंने फल वो भी काट लिए हैं, लेकिन सबसे पहले अब जो हमें पहली चीज़ चाहिए होगी वो है गाजर, आलू और मटर। इनको उबलने के लिए रखते हैं। ये मैंने आलू, मटर, गाजर ये बीच में डाल दिया। अब एक कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसे मीडियम आंच पे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत कम, उसके लिए उबलने के लिए रख देंगे। ऊपर से ढक देंगे। ये इंशाल्लाह जल्द हो जाती है 2 से 3 मिनट में। गाजरें, मटर, आलू मेरे उबल गए थे, इनको मैंने फ्रीज़र में ठंडा कर लिया। ये सेब मैंने पहले डाल दिए थे, अब ये भी इसी के अंदर शामिल करेंगे, इसी के अंदर शामिल करेंगे। ये खरबूजा है कटा हुआ, ये भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद ये अमरूद है, ये भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद ये अनार है एक, ये भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद ये वो स्ट्रॉबेरी है, ये भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। मुझे बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं बर्तन चेंज कर लूँ। सॉरी, बर्तन छोटा हो गया था, मैंने बर्तन थोड़ा बड़ा किया। ये शामिल कर लिया। एंड पे ये खजूरें और किशमिश है। ये खजूरें मैंने बारीक बारीक 5-6 काट ली हैं, और ये किशमिश है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद केला सबसे आखिर पे आपने छीलना और काटना है, क्योंकि अगर ये पहले काट दिया जाए तो ये काला हो जाता है। केले को आप ऐसे ऐसे करके इसमें 2 केले आपने काटने हैं। केले काटने के बाद आपने ये क्रीम ले लेनी है। ये क्रीम के 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल करने हैं। अगर कम लगे तो फिर भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये मायोनीज़ है,
मायोनीज़ आपने लेनी है, किसी ब्रांड की बाज़ार से ले सकते हैं, घर पे बनाना चाहे घर पे बना सकते हैं। ये भी आपने 5 चम्मच जो है इसके अंदर मायोनीज़ के शामिल करने हैं, 5 से 6 चम्मच। ये 6 चम्मच मैंने इसमें मायोनीज़ इस्तेमाल की डाली, 4 चम्मच क्रीम के और 6 चम्मच उसके। मेरे पास पीसी चीनी नहीं है, वैसे बारीक चीनी है। ये आपने 2 टीस्पून इसके अंदर डालनी है चीनी। उसके बाद आपने घर की कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ये आपने इसमें शामिल करनी है, और तकरीबन ½ टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। क्रीम और मायोनीज़ थोड़ा कम है, थोड़ा सा मैं और डाल लेता हूँ, डाल के फिर बना के आपको दिखाता हूँ। ये जी हमारी रशियन सैलेड तैयार हो चुकी। मैंने 2 चम्मच क्रीम और 3 चम्मच मायोनीज़ और डाला था। अगर आप नमक मिर्च ज़्यादा कम करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्रीम आप जितनी ज़रूरत है उतनी, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब इसे फ्रीज़र में आधा घंटे के लिए और फ्रिज में कम से कम 1.5 घंटे के लिए चिल करके अब सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, और ऐसी आपने पहले कभी नहीं खाया। मैं बनाता हूँ गांव के हिसाब से, जो चीज़ें गांव में अवेलेबल हों। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रमज़ान वीडियो में।